इस्लामाबाद हाई कोर्ट शीरी मजारी की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का केस। दरख्वास्त में आईजी इस्लामाबाद को फरीक नहीं बनाया गया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जानिब से रिमार्क दिए गए। आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया जा सकता, ये भी कहा गया। इस हवाले से मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शीरी मजारी की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का ये केस है और दरख्वास्त में आईजी इस्लामाबाद को फरीक नहीं बनाया गया है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। इस हवाले से मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से इस केस पर समाअत की गई है। कुछ ऐसे तकनीकी नुकाइस थे शीरी मजारी की जो बेटी की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें, जिसकी वजह से अदालत ने कहा है कि आपने सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद के हवाले से कि आपने तमाम अफराद को फरीक नहीं बनाया हुआ इस पिटीशन में, इसलिए आप अपनी पिटीशन में तरमीम करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये मुनासिब एक केस बनता है शो का तौहीन अदालत का। अदालत ने कहा कि पहले भी हमारी जानिब से इसमें तहम्मुल का मुजाहरा किया गया है, लेकिन बार बार खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। एडिशनल अटार्नी जनरल मुनव्वर दुगल रोस्टम पर मौजूद थे, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि तौहीन अदालत के केस में जो इस्तगासा होता है, जिसने पिटीशन दायर की होती है, उसने साबित करना होता है कि इस मौके पर तौहीन अदालत हुई है। तो अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि क्या आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के इल्म में ही नहीं था जब शीरी मजारी की दोबारा से गिरफ्तारी हुई है? तो अदालत ने एडिशनल अटार्नी जनरल को कहा कि आप फिर इस्लामाबाद पुलिस के जो लॉ ऑफिसर हैं उनको एक वाज़े पोजीशन लेने दें, उनका मौक़िफ़ आने दें कि वो क्या कहते हैं कि जब शीरी मजारी की गिरफ्तारी हुई तो इस्लामाबाद पुलिस के इल्म में था या इस्लामाबाद पुलिस इस हवाले से लाइल्म थी। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि जब पिटीशन में तरमीम के बाद ये दोबारा से दायर की जाएगी तो हम इस पर मुनासिब हुक्मनामा भी जारी करेंगे। जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। जबकि कराची में बल्दियाती नुमाइंदों की हल्फ बर्दारी का अमल शुरू हो चुका है। डीएमसी शर्की के 42 नौमुंतखब अरकान ने रुकनीत का हल्फ उठा लिया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसन चांडियों से। एहसन, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए ज़िला शर्की के जो 9 मुंतखब अरकान हैं जो कामयाब हुए थे इलेक्शन में, उन्होंने आज डीसी ऑफिस में जो है वो शिरकत की है। 9 मुंतखब में से जो है वो सबसे पहले जो इनके जो है डीसी गुलशन इकबाल के जो है वो यहाँ पे शामिल हुए 9 मुंतखब अराकीन। उन्होंने जो है हल्फ बर्दारी में शिरकत की भरपूर तरीके से। 42 ये अराकीन थे जिन्होंने शिरकत की है और जिसमें से 14 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे जिन्होंने हल्फ उठाया है। उसके अलावा जो 28 जनरल कौंसलर हैं उन्होंने भी हल्फ उठाया। इस दौरान हल्फ बर्दारी के फौरी बाद ही जो जमात इस्लामी है और पीपल्स पार्टी रिवायती जो सियासी मुखालिफिन हैं वो उठ खड़े हुए अपनी अपनी सीटों से और उन्होंने भरपूर अंदाज में जो है वो सियासी नारेबाजी की एक दूसरे के खिलाफ। इस दौरान जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उन्होंने जो है हल्फ बर्दार जो हल्फ इनसे लिए थे और उसके बाद उन्होंने रोस्टम पे खड़े होकर कहा कि तमाम अराकीन जो है वो बैठ जाएं। जो है शर्की के 42 नौमुंतखब अरकान ने रुकनीत का हल्फ उठा लिया। आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। ऑडियो लीक्स तहकीकात। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कमीशन कुछ देर बाद काम शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 7 में ऑडियो लीक्स तहकीकात कमीशन के इंतजामात मुकम्मल। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा कमीशन किस तरह से काम का आगाज करेगा? ये SOPs और TORs तय किए जाएंगे कि कमीशन कैसे तमाम तर तहकीकात करेगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने जो इख्तियार दिया और ये जो कमीशन तश्कील दिया था उसमें ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने की तौर के ऊपर ये जो कमीशन है इसको काम करने की हिदायत की गई थी। लिहाजा इसी मकसद के लिए अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत नंबर 7 है उसमें इस ऑडियो लीक्स के जो कमीशन है उसकी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और जस्टिस काजी फायज ईसा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। इनके साथ अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट
जस्टिस आमिर फारूक जो इस कमीशन के मेंबर हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ जो कमीशन के तमाम तर SOPs और सेक्रेटरी के हवाले से तमाम तर जो इंतजामात हैं वो भी किए जाएंगे और तय किया जाएगा कि जो सेक्रेटरी हैं वो कौन होंगे इस कमीशन के, ताकि कमीशन बाकायदा तौर के ऊपर तमाम इदारों से जिन इदारों से रिकॉर्ड हासिल करना है, जिन फरीकैन को तलब करना है, उन तमाम से मुतल्लिक जो है वो रिकॉर्ड हासिल करने के बाद कमीशन इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। ये आज तमाम जो TOR हैं वो मरसीद अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच शरीफ मज़ारी की नज़रबंदी कलअदम करार दे दी गई और रिहा करने का भी हुक्म दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच शरीफ मज़ारी की नज़रबंदी कलअदम कर दी गई है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताएगा शरीफ मज़ारी की नज़रबंदी कलअदम और रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। मज़ारी जो कि PTI की रहनुमा है, उनको पंजाब पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया था और नज़रबंद किया गया था 3 MPO के तहत, जिसके खिलाफ शरीफ मज़ारी की नज़रबंदी के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने समाअत की है दरख्वास्त के ऊपर। अदालत ने शरीफ मज़ारी की नज़रबंदी को कालादम करार देते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है, जबकि ये 3 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई थी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत की जानिब से जो है वो फरीकैन को नोटिस जारी किए गए थे और उनसे आज रिपोर्ट तलब की थी और उनकी जानिब से बाकायदा अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि अदालत पंजाब हुकूमत PTI रहनुमाओं और कारकुनान की जो तफसीली रिपोर्ट है वो अदालत में जमा करवाए। तो आज उनकी जानिब से ये तफसीली रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाई गई है और अदालत ने मुख्तसर ये फैसला सुनाते हुए शरीफ मज़ारी को जो उनकी नज़रबंदी थी उनको अदालत का PTI रहनुमा शरीफ मज़ारी को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान एक फितना है जिसने एहतजाज और धरने के सिवा कुछ नहीं किया। 2018 में एक मंसूबे के तहत नून लीग के खिलाफ साजिश की गई। तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने हसास तंसीबात पर हमले किए। वो फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस फितने को जिसका नाम इमरान खान न्याजी है, ये 2014 से इसने अपनी सियासत का आगाज़ किया और एक धरने से और एक लॉन्ग मार्च से आगाज़ किया और उसके बाद ये 2018 तक यही काम करता रहा। कभी लॉन्ग मार्च, कभी शॉर्ट मार्च, कभी धरना। जेल से इतना खौफ कि पिछले 4 माह जो है इसने लोगों को ढाल बनाए रखा, वहाँ पे बैठ के लोगों को ट्रेनिंग देता रहा, लोगों की ज़हन साजी करता रहा, लोगों के ज़हनों में नफरत बोता रहा। अहम खबर शामिल करें। 3 MPO के तहत गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का हुक्म मौमा बन गया। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी अंडरटेकिंग जमा ना हो सकी। हमें अदयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। शाह महमूद कुरैशी के वकील की मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी की बेटी को भी जेल में मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आपको अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मुलाकात नहीं होती अंडरटेकिंग के हवाले से कुछ नहीं कह सकते। वकील तैमूर मलिक की जानिब से कहा गया आज मुलाकात की कोशिश करेंगे और उनसे हिदायत लेकर ही अंडरटेकिंग दे सकते हैं। आपको अपडेट करें। 3 MPO के तहत गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का हुक्म मौमा बन चुका है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी अंडरटेकिंग जमा ना हो सकी। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इमरान, बताएगा शाह महमूद कुरैशी के वकील का क्या कहना है इस पर? मोहम्मद इमरान से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं 3 MPO के तहत गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का हुक्म मौमा बन चुका है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी अंडरटेकिंग जमा ना हो सकी। हमें अदयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। शाह महमूद कुरैशी के वकील की मीडिया से गुफ्तगू हुई और शाह महमूद कुरैशी की बेटी को भी जेल में मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। एक बार फिर से मोहम्मद इमरान से बात करेंगे। मोहम्मद इमरान, बताएगा इस मुतालिक। जी, PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी और उनका जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई का हुक्म हुआ था उसमें एक नया मोड़ आ गया है कि ताहाल शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो अंडरटेकिंग अदालत ने मांगी थी वो जमा नहीं कराई गई। अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया था कि आप रिहाई के से पहले एक अंडरटेकिंग देंगे जिसमें वाज़े तौर पर यह लिखा होना चाहिए कि ना तो आप इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस के हवाले से कोई स्टेटमेंट देंगे और ना ही आप दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करेंगे।
इस पर शाह महमूद कुरैशी का ये मौक़िफ़ है कि ऐसा कोई भी बयान हल्फी देने से उनकी आज़ादी इजहार राय और सियासी हकूक़ वो उन पर असरात हो सकते हैं, इसलिए वो कोई भी बयान हल्फी ऐसा जमा नहीं कराएंगे। उनकी बेटी को गुज़श्ता रोज़ उनसे मुलाकात की भी इजाज़त नहीं दी गई। आज हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील तैमूर मलिक से बात हुई तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त लेकर आए हैं कि शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। आज दिन 1 बजे शाह महमूद कुरैशी की बेटी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। इस्लामाबाद और इसके अलावा पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत और गहराई के हवाले से जैसे ही इत्तलात मौसूल होंगी आप तक पहुँचाएँगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद शहर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और आपको बताएं कि इस्लामाबाद शहर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और पेशावर समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और जस्टिस काजी फायसीसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन ने काम का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 7 में ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन पहुंच चुका है। जस्टिस काजी फायसीसा, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी ऑडियो लीक्स कमीशन में पहुंच चुके हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन तीनों जजेस कमरा अदालत पहुंच चुके हैं और समाअत भी शुरू हो चुकी है। आपको बताएं जस्टिस काजी फायसीसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन ने काम का आगाज कर दिया है। कूड़े कचरे को बेहतर अंदाज में वेस्ट और रिसाइकल करने के लिए शुरू किया गया 3 बिन मंसूबा इंतजामी अदम तवज्जुही का शिकार बन गया। शहर के चंद एक मकाम पर कचरा दान तो नस्ब कर दिए गए, लेकिन इससे मुतालिक शहरियों को आगाही न दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से नुमाइंदा रायमा तारिक से। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात की जानिब से पंजाब के तमाम अजला में 3 बिन सिस्टम के तहत जो है वो कूड़ेदान नस्ब करने का अहकाम जारी किए गए थे, जिसके लगाने का मेन मकसद यही था कि कूड़े की मुकम्मल तौर पर डंपिंग और जो है रिसाइकलिंग हो सके। ताहम 1 महीना गुजरने के बावजूद भी जिला इंतजामिया की जानिब से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। FWMC की जानिब से जो है वो शहर के तमाम बड़े अहम शहराओं और इलाकों पर जो है वो 3 बिन सिस्टम राइज करना था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर हमें चंद एक मकामात पर देखने को नजर आ रहे हैं। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको हाईलाइट करें ताकि जो पीपल जो आवाम है उनको पता चले कि कैसे इसको यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि एक बेसिक राइट है कि इन्वायरमेंटल सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट का भी इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है अगर इस तरह के वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ ना करें। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि आवाम को आगाही देने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए और मुकम्मल तौर पर आवाम को आगाही देनी चाहिए। इसके साथ साथ हुकूमत जो है वो इन प्रोजेक्ट्स को मुनासिब और मौसर तरीके से मुकम्मल करे ताकि शहर का हुस्न जो है वो मानना पड़ सके। जी। और गुजरांवाला में पहली बार ख्वाजा सराओं को तालीम देने के लिए ट्रांसजेंडर स्कूल का आगाज कर दिया गया है। पहले रोज तालीम के हुसूल के लिए आने वाली ख्वाजा सराओं की खुशी काबिल दीद थी। मजीद तफसीलात जानते हैं फहद बशीर की रिपोर्ट में। महकमा तालीम ने गुजरांवाला में ख्वाजा सराओं को तालीम से रोशनास करवाने के लिए पहले ट्रांसजेंडर स्कूल का आगाज कर दिया। पहले रोज तालीम के हसूल के लिए आने वाले ख्वाजा सराओं का जोशो खरोश काबिल दीद था। ट्रांसजेंडर को तालीम देने के लिए इनकी कम्युनिटी से ही तालीम याफ्ता ख्वाजा सरा का इंतखाब किया गया है। हम आज आए हैं, क्लासेस ली है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है, बहुत हमारा दिल किया आने को। अब रेगुलर हम क्लासेस आएंगे, यहाँ पे डेली आया करेंगे, क्लासेस लिया करेंगे। गुजरांवाला के अंदर जितने भी ख्वाजा सरा है अब पढ़ेंगे, अच्छे पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ट्रांसजेंडर स्कूल में तालीम हासिल करने वाले ख्वाजा सराओं को फ्री कुतब, यूनिफॉर्म के साथ माहाना वजीफा भी दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला फयाज अहमद मोहल ने पहले ट्रांसजेंडर स्कूल का इफ्तिताह किया और स्कूल को कामयाब बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ख्वाजा सराओं के दाखिले की हिदायत की। ट्रांसजेंडर्स जो है इसके लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया गया है, जो 2 से लेके 5 बजे तक इसकी क्लासेस होंगी, जब बाकी रूटीन की क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी।
तो आज हमने इसकी जो पहली बुनियाद है वो हमने इसका इफ्तिताह कर दिया है। महकमा तालीम ने ख्वाजा सराओं की बेहतरीन तालीम और तरबियत के अज़म का इजहार किया है, जिसके लिए क्लासेस हफ्ते में 3 रोज के लिए दोपहर को लगेंगी। तालीम हासिल करना हर शहरी का हक है। ट्रांसजेंडर स्कूल के क़याम से जहां ख्वाजा सराओं को बेहतरीन तालीम और तरबियत फराहम होगी, जो कि इन्हें एक अच्छा शहरी बनाने में कारआमद साबित होगा। कैमरामैन मोन आफ्ताब के साथ फाहद बशीर, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला।